Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेस के बारे में। जो प्रेजेस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला जो हमारे साथ है दैट इज़ शाम की आरामदेह बात। शाम की आरामदेह बात को इंग्लिश में इवनिंग अनवाइंड रूटीन कहते हैं। अनवाइंड रूटीन का मतलब है जो आरामदेह बात है। यहाँ पर इसका मतलब तो ये है सब लोग जो बैठ जाते हैं और बातें करते हैं उस टाइम को हम अनवाइंड रूटीन कहते हैं। शाम की आरामदेह बात, इवनिंग अनवाइंड रूटीन। नेक्स्ट हमारे साथ है दैट इज़ सोने से पहले जल्द की देखभाल का सिलसिला। सोने से पहले जल्द की देखभाल का सिलसिला, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ बेड टाइम स्किन केयर। सिलसिला है, स्किन केयर का मतलब है जल्द की देखभाल। स्किन केयर रिचुअल का मतलब है जल्द की देखभाल का सिलसिला। बेड टाइम का मतलब है जो सोने का वक्त है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश बेड टाइम। सोने से पहले जल्द की देखभाल का सिलसिला, बेड टाइम स्किन केयर रिचुअल। अगला जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज़ रात को डायरी लिखने की आदत। नाइट टाइम जर्नलिंग हैबिट। जर्नलिंग हैबिट का मतलब है डायरी लिखने की आदत। ज़्यादातर लोग डायरी लिखते हैं रात के वक्त, रात को डायरी लिखने की ये आदत। नाइट टाइम जर्नलिंग हैबिट। नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज़ जहानत साफ़ करने वाली मुराकबा। जहानत साफ़ करने वाली मुराकबा को इंग्लिश में कहते हैं माइंड क्लियरिंग मेडिटेशन। माइंड क्लियरिंग का मतलब है जहानत साफ़ करने वाला, मेडिटेशन का मतलब है मुराकबा। जहानत साफ़ करने वाली मुराकबा को इंग्लिश में माइंड क्लियरिंग मेडिटेशन कहते हैं। जो हमारे साथ है दैट इज़ खुशबूदार मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ को इंग्लिश में कैंडल्स कहते हैं। यहाँ पर इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में दैट इज़ सेंटेड कैंडल एम्बायंस। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ खुशबूदार मोमबत्तियाँ। खुशबूदार मोमबत्तियाँ। नेक्स्ट फ्रेज जो हमारे साथ है दैट इज़ देर रात पानी पीना। रात के वक्त जो आप पानी पीते हो। इन इंग्लिश वी से दैट लेट नाइट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है पानी पीना। नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज़ मुख्तसर नींद से ताज़गी। मुख्तसर नींद से उठना ना, मुख्तसर नींद से ताज़गी। पावर नैप रिकवरी। पावर नैप रिकवरी। नैप का मतलब जो है वो मुख्तसर नींद है। जो लोग ज़्यादा सोते नहीं, कम टाइम के लिए 1 या 2 घंटे के लिए जब आप नैप करोगे तो दैट वी कॉल नैप। उसको मुख्तसर नींद कहते हैं, इसको इंग्लिश में नैप कहते हैं। पावर नैप रिकवरी का मतलब है मुख्तसर नींद से ताज़गी। अगला जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज़ आरामदेह नींद का माहौल। आरामदेह नींद का माहौल को इंग्लिश में कहते हैं कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह। कंफर्ट जो वर्ड है ये जो हमारे साथ है दैट इज़ इसका मतलब आराम है, और ये जो कंफर्टेबल सो दैट इज़ आरामदेह। कंफर्टेबल स्लीप का मतलब है आरामदेह नींद। माहौल को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ सोने की जगह साफ़ करना। डी क्लटर स्लीप स्पेस। डी क्लटर स्लीप स्पेस का मतलब है सोने की जगह साफ़ करना। सोने की जगह साफ़ करना को इंग्लिश में डिक्लटर स्लीप कहते हैं। डिक्लटर स्लीप स्पेस कहते हैं। सोने की जगह साफ़ करना को अंग्रेजी में डिक्लटर स्लीप स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर क्लोजिंग माई आइज़। मैं आंखें बंद करने से पहले अपने दिन पर गौर करता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे, इसका मतलब है जो है मैं आंखें बंद करने से पहले अपने दिन पर गौर करता हूँ। अपने दिन पर गौर करना को इंग्लिश में आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे इसको कहते हैं मैं पहले अपने दिन पर गौर करता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर क्लोजिंग माई आइज़। आंखें बंद करने से पहले, बिफोर क्लोजिंग माई आइज़ का मतलब है आंखें बंद करने से पहले। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे में जो है मैंने आज दिन में क्या किया वो मैं सब रिपीट करता हूँ, अपने दिन पर गौर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे साथ सेंटेंस है दैट इज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ बिफोर बेड। सोने से पहले दांत साफ करना मत भूलो। फॉरगेट का मतलब है भूलना। डोंट यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है दैट इज़ सोने से पहले दांत साफ करना मत भूलो। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ बिफोर बेड। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ वो रात को सुकून बख्श मौसीकी सुनती है। शी लिसन्स टू calming म्यूज़िक एट नाइट। शी लिसन्स
टू calming म्यूज़िक एट नाइट, वो रात को सुकून बख्श मौसीकी सुनती है। शी लिसन टू calming का मतलब जो है वो सुकून बख्श, बहुत सुकून वाले। म्यूज़िक एट नाइट, वो रात को सुकून बख्श मौसीकी सुनती है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट फॉलो दिस रूटीन इज़ वेल। मैं बेहतर नींद के लिए गर्म दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक वार्म मिल्क टू हेल्प मी स्लीप बेटर। स्लीप बेटर का मतलब है बेहतर नींद। हेल्प मी का मतलब है मदद देना, मतलब यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं। आई ड्रिंक वार्म मिल्क टू हेल्प मी स्लीप बेटर, मैं बेहतर नींद के लिए एक गर्म दूध पीता हूँ। वार्म मिल्क का मतलब है गर्म दूध। आई ड्रिंक वार्म मिल्क टू हेल्प मी स्लीप बेटर, मैं बेहतर नींद के लिए गर्म दूध पीता हूँ।